गुड मॉर्निंग दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? उस दिन आपने एंजॉय किया होगा प्रॉफिट, बट इतना खास नहीं रहा। 25 से 30% की रिकवरी रही थी, यही था। तो सॉरी कि मैं आपको रेगुलर वीडियो नहीं दे पाया। इसका एक रीज़न है कि मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था किसी प्रोग्राम में, तो उसकी वजह से हो जाता है। देखो, कल हमने जो डिस्कस किया वो सिंपल थी कि मार्केट जब गैप अप खुलेगी, श्योर हम यहाँ पे सपोर्ट रेसिस्टेंट, ये सेम वही लाइन है सॉरी। तो अब यहाँ पे कॉल की अपॉर्चुनिटी देखेंगे और हमें मार्केट ने सेम हूबहू कॉल में पैसे दिया। हालांकि फ्राइडे का दिन था और निफ्टी में फ्राइडे को ऑप्शन चेन जनरेट होती है, तो इसके चलते हमें कोई खास मूव मिला नहीं, क्योंकि सेलर कुछ डिसीजंस नहीं दे देते हैं उस टाइम पे, तो ऐसा हो जाता है। तो अभी मैं थोड़ा सा इतना खास लेवल आपको दे देता हूँ और हूबहू लेवल उसी तरीके से काम करेंगे। और इसके अलावा मार्केट में मैं आपको अपडेट दे दूंगा। फिर भी मुझे पता था कि आप मेरा वीडियो का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, तो मैं इसलिए एक आपको लेवल दे देता हूँ। जस्ट वेट, थोड़ा सा मैंने देखा नहीं है मार्केट को, फिर भी मैं निकाल के देता हूँ कि देखो, पहले तो मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रही है। यस, क्योंकि ऊपर एक मार्केट में है, लेकिन मार्केट कुछ ऐसा नहीं है कि ऑल टाइम हाई पे तो इसके सपोर्ट या रेसिस्टेंट नहीं निकलेंगे, श्योर मार्केट के निकलेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे अभी मार्केट 250 और 20,000 150 200, तो यहाँ पे 20 का इंडेक्स हो गया, 20 प्लस हो गया, तो 25 को इसको कंसीडर करेंगे तो 500, आई मीन टू से 400 410 और 420, 450 पे एक रेसिस्टेंट मेरा निकल रहा है सब, वो मैं आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ। जस्ट वेट, इसका लेवल का क्या है 230। ये कैंडल का जो निकल के आ रहा है रेसिस्टेंट ये है, ये यहाँ पे ये कैंडल देख रहे हैं आप, ये वाली कैंडल, ये बुलिश कैंडल है। ये क्या निकल रहा है 230, चलो 25 कंसीडर कर लेते हैं, राउंड फिगर में 225। ये लो, थोड़ा सा अब ऊपर के लिए भी देख लेते हैं कि आप लेके क्या होगा। जस्ट वेट, 310, मार्केट इस जोन में रहेगी, फ्लैट खुलती है अगर मार्केट, वैसे जैसे ग्लोबल मार्केट बता रही है कि मार्केट को गैप अप भी खुलना चाहिए, और खुलना भी चाहिए क्योंकि उसका हक है। क्योंकि मार्केट ऑल टाइम पर हाई पे ही बंद हुई है, तो मार्केट ऐसा नहीं है कि फ्लैट खुले, क्योंकि वो ओपन ही होगी। तो अगर मार्केट 450 के पास नियर 400 खोलती है तो मैं फिर मार्केट को अवॉइड करूंगा, क्योंकि मैं फिर ना कॉल उसमें 30-40 पॉइंट का, 400 के पास भी खुलती है तब भी मैं इसमें ना सपोर्ट देख रहा हूँ और ना कोई ऐसा रेसिस्टेंस है, क्योंकि नियर 50-70 पॉइंट आपको मिल सकते हैं। लेकिन एक 20,455 या 60 नियर 60 है, तो 70 का मैं एसएल डाल के 65-70 के पास मुझे जब भी मार्केट ऐसे मिल गई तो मैं एक रेसिस्टेंट इसको कंसिडर करूँगा, और मुझे मिलेगा भी। तो यहाँ पे मैं एक पुट की अपॉर्चुनिटी देखूंगा, क्योंकि मार्केट ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू ऊपर चली जाए, लेकिन इससे पहले मैं नहीं देख पाऊँगा। और 20,300 के ऊपर मार्केट खुलती है श्योर मैं कॉल की तरफ ही जाना चाहूँगा। लेकिन मार्केट ज़्यादा गैप अप खुलती है, 100 प्लस पॉइंट खुलती है, तो मेरे कुछ रूल्स हैं, मैं उसे उस हिसाब से मैं आपको ट्रेड दे रहा हूँ। तो आप प्राइस एक्शन देख के ही ट्रेड लेना, मार्केट उस डायरेक्शन को फॉलो करेगी। तो प्राइस एक्शन का मतलब यही होता है, काफ़ी लोग पूछते हैं कि प्राइस एक्शन गुरुजी क्या होता है। तो आप 15 मिनट की 5 कैंडल ले लेना, या 5 मिनट की 15 कैंडल ऐसे कंसीडर कर लेना, और फिर वो जिस डायरेक्शन में जाती हैं उस डायरेक्शन में ही मार्केट का मूव रहता है। तो तकरीबन उस उस डायरेक्शन में ही देखना कि मार्केट का प्राइस एक्शन क्या बन रहा है, तो आप उस तरीके से पुट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। तो मार्केट हूबहू वही काम करेगी। और फ्लैट खुल के अगर गैप डाउन किसी भी टाइम पे मैं
20,227 के नीचे ही मार्केट निकलेगी तो मैं पुट की अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ, इससे पहले मैं कॉल की अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ। तो ये मेरा एक लेवल है फ्लैट में, जो कि इसके चांसेस बहुत कम है और गैप डाउन के भी चांसेस मुझे बहुत कम लग रहे हैं कि मार्केट गैप डाउन खुलेगी। तो गैप अप खुलती है। अब गैप अप कितना खुल रही है, ऐसा ना खुले कि 70 पॉइंट का रेसिस्टेंट हो और 70 पॉइंट की टारगेट हो। जैसे मैं एक रेसिस्टेंट देख रहा हूँ तो नियर 470 मान के चलते हैं, ये मेरा एक ज़बरदस्त रेसिस्टेंट निकल के आ रहा है। आप बोलोगे ऑल टाइम हाई में कैसे निकलता है, तो मार्केट के कुछ रूल्स होते हैं, वो मैं आगे वीडियोज़ में कभी बताऊँगा। अभी लेवल सी दे रहा हूँ आपको कि वो रूल्स क्या होते हैं, कितना मार्केट उठती है तो कितना फिर वो रेसिस्टेंट लेती है, या कितना गिरने के बाद वो सपोर्ट लेती है। मार्केट के खुद के भी एक कुछ रूल्स होते हैं, उन्हें वो प्रॉपर फॉलो करती है। ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू मार्केट 1000-10,000 पॉइंट चली जाएगी, नो। तो एक तगड़ा रेसिस्टेंट यही है 20,470, एक ज़बरदस्त रेसिस्टेंट है 60 से 70 के बीच में। मैं 70 का SL के साथ ही पुट लेना चाहूँगा, जब भी मिलेगा निकलेगा जब। और चलो मिलते हैं दोस्तों ट्रेडिंग टाइम पे, क्योंकि वीडियो आपने सुनना भी होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक तो कर दिया करो। अभी लाइक करो, चलो, थैंक यू। सब्सक्राइब आप करते ही नहीं हो। अगर आपको अच्छा लगता है, आपको सुनना या समझना, तो किसी को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर ज़रूर करिए प्लीज़, ठीक है। दूसरों को, दोस्तों को सुनाओ, अच्छा लगता है। आप मेरे काफ़ी वीडियोज़ देखो, आपको पता है कि SL नहीं होते हैं मेरे, बहुत ही कम होते हैं। तो ये आप, लेकिन आप इसमें फ़ायदा नहीं उठा पाते क्योंकि आप श्योर नहीं हो मेरी बातों से। इसीलिए अगर आप श्योर भी हैं तो आप 20-30 पॉइंट लेके निकल जाते हो 10-5 रुपये से। तो मार्केट में 10-5 रुपये के लिए अगर एंट्री लेनी है तो बिल्कुल मत लीजिए, नहीं तो हमेशा लॉस में रहोगे। रीज़न इसके कुछ काफ़ी हैं, जैसे टाइम डीके की वजह से डेल्टा क्या होता है 0.5 होता है, तो आप प्रीमियम में लॉस ले जाओगे, या फिर कम पॉइंट लेके निकलोगे तो आप आज प्रॉफिट कर लोगे, कल कर लोगे, परसों कर लोगे। जिस दिन लॉस लोगे, एक तो प्रीमियम की वजह से लॉस ले लोगे, एक ओवर ट्रेडिंग की वजह से लॉस ले लोगे। तो आपका वो जो तालमेल है वो कभी प्लस और कभी माइनस ऐसे चलता रहता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। और मैं थोड़ा सा बाहर हूँ, तो मेरा पानी चेंज होने की वजह से जुकाम खांसी है, थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब चल रही है, पर नो प्रॉब्लम, मैं आपको वीडियो फिर भी दूंगा, आप टेंशन नहीं करिए कभी भी। तो चलो मिलते हैं दोस्तों ट्रेडिंग टाइम पे, टेक केयर।